नमस्ते। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन उसके यहां आतंक के अड्डे पहले की तरह चल रहे हैं। वह लश्कर जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को पहले की तरह ही पाल रहा है। वह ऐसे इसलिए कर रहा है ताकि कश्मीर मसले को जिंदा रखते हुए अपनी मदरसा पैदाइश को गुमराह कर सके। पाकिस्तान का यह दुस्साहस तब से और बड़ा है जब से वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। और अब जबकि पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल हमास जंग व यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध पर केंद्रित है, तो उसने भारत के खिलाफ बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है। प्लान भी ऐसा कि वह कुछ ऐसा कर सके जिससे कश्मीर एक बार फिर चर्चा का विषय बन जाए। वह यह साजिश उस वक्त रचने जा रहा है जब कश्मीर मुद्दा उसके हाथों से फिसल चुका है और अरब व पश्चिमी देशों ने कश्मीर विवाद को तवज्जो देनी बंद कर दी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पर्याप्त इनपुट है कि पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठनों ने मिलकर भारत में एक बड़ा आतंकवादी हमले का प्लान बनाया है। यह हमला जम्मू कश्मीर में कहीं भी हो सकता है। खासकर भारतीय सेना के शिविर और काफिलों पर बड़े अटैक की साजिश रची गई है। पाकिस्तानी सेना और ISI गाजा एवं यूक्रेन युद्ध के बीच कश्मीर मसले को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा करने के प्रयास में जुटी है। वह मदरसा मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता और मदरसा पैदाइश में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उभरते गुस्से को शांत करने की कवायद भी है। मदरसा मुल्क में अगले साल जनवरी में चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि वहां इमरान की पार्टी PTI क्लीन स्वीप कर सकती है। ऐसे में सेना गवारू कौम में अपना रुतबा फिर से बढ़ाने की कोशिश में लगी है। यानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी यही है कि एक तीर से दो शिकार किए जा सके, जिसमें इमरान नाम का कांटा भी हमेशा के लिए साफ हो जाए और कश्मीर मसला एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। सेना को यह सफलता तभी मिल सकती है जब कश्मीर में कोई बड़ी घटना दोनों देशों में विवाद उत्पन्न कर दे। यूं भी पाकिस्तान में चुनाव के दौरान सीमा पार से भारत में आतंकी वारदातों में हमेशा वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे दोनों देशों में बड़े तनाव को पाक फौज ने अपने पक्ष में भुनाया है। यानी यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भारत को पाकिस्तान की ओर से किसी बड़े हमले को झेलना पड़ेगा। मदरसा मुल्क की भारत विरोधी गतिविधियां यही बता रही है कि उसे सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक से जो सबक सिखाया गया था वह उसे भूल गया है। इसका सबूत यही है कि कश्मीर में अब भी आतंकी हमले हो रहे हैं और भारतीय सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सीमा पार अभी भी आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। पाकिस्तान न केवल विदेशी आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने का प्रयास कर रहा है, बल्कि आतंकवादी संगठनों में अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को भी शामिल कर रहा है। पाकिस्तान के रिटायर सैनिकों ने एक लंबा वक्त सैन्य प्रशिक्षणों और ऑपरेशन में गुजारा है, इसलिए यह उन आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है जिन्हें 40 दिन की ट्रेनिंग देकर भारत में धकेल दिया जाता है। पाकिस्तान के इन पूर्व सैनिकों में कुछ ऐसे भी जवान हैं जिन्होंने विदेशी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। इसलिए भारत के सामने इस बार पाकिस्तानी खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर में 30 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में 2 आतंकी हुर मिलन पर भेजे गए थे, लेकिन इस संघर्ष में भारत को 5 सैनिकों का बलिदान देना पड़ा था। इनमें 2 कैप्टन भी शामिल थे। यानी यह भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। इससे करीब 2 माह पहले अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 सैनिकों ने वीर गति पाई थी। इनमें 2 जवानों समेत कर्नल मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी शामिल थे, जबकि राजौरी मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर कमांडर था। वह पाकिस्तानी था और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण हासिल कर चुका था। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कायम है और वहां उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यानी 2 स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई है। इसलिए भारत को इस पर फिर से विचार करना होगा कि उस पर नए सिरे से दबाव कैसे बनाया जाए। यह काम भारत को अपने बलबूते ही करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व समुदाय और विशेष रूप से दुनिया के प्रमुख राष्ट्र इजराइल हमास संघर्ष के साथ रूस यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। भारतीय सेना की बहुत कोशिशों के बाद भी सीमा पार से घुसपैठ में कमी नहीं आई है। ना ही भारत के डर से पाकिस्तान ने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बंद किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान कुछ बड़ा कर डाले तो हैरत की बात नहीं मानी जाएगी,
खासकर जब से पाकिस्तानी जमीन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकियों को मारा गया, तभी से वहां के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और वह इसे भारत की कार्रवाई मानकर बदला लेने के लिए तिलमिला रहे हैं। यूं भी पिछले कई सालों से वह भारत में कोई बड़ा हमला करने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते इन संगठनों से जुड़े आतंकियों का मनोबल कमजोर हुआ है। वहीं पाकिस्तान की एजेंसी ISI भी इन पर दबाव बना रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ तैयार प्लान को एक्टिवेट करना उनकी मजबूरी बन गया है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड गुलाम कश्मीर में स्थापित किए हैं। यह भारतीय सेना की जद में है और भारत अपनी सीमा में रहते हुए इन्हें नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। पर यह सवाल हमेशा उठता है कि भारत इन्हें नष्ट क्यों नहीं करता है, वह भी तब जबकि उसके पास पक्के सबूत है कि गुलाम कश्मीर से भारतीय क्षेत्र पर हमले हो रहे हैं। अगर भारत अब भी किसी बड़े आतंकी हमले की प्रतीक्षा कर रहा है तो सब कुछ जानते हुए भी यह उसकी नादानी ही कही जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।